साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम ये समझेंगे कि आखिर शनि और चंद्रमा के मध्य आपस में संबंध बन जाने से किस प्रकार हमें जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसके बहुत ही सरल और छोटे छोटे उपाय भी बताऊंगा जिसे यदि आप करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो यह एपिसोड आप जरूर देखिएगा। इसमें बहुत ही अलग और बहुत ही रोचक जानकारी आपको प्राप्त होगी। बहुत ही अद्भुत जानकारी बहुत ही सरल भाषा में आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है, तो आप अंत तक बने रहें, अंत तक जुड़े रहें। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में दो ग्रह साथ में कहीं भी बैठे होंगे तो कोई ना कोई योग या दोष अवश्य ही बनता है। दो ग्रहों की आपस में कोई दृष्टि भी हो रही हो तो भी कोई ना कोई योग, कोई ना कोई दोष अवश्य ही बनता है। आज हम एक ऐसी ग्रहों की स्थिति के विषय में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा डर हमारे मन में रहता है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप इस चैनल के पुराने दर्शक हैं तो आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से और बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष का ज्ञान दे रहा हूं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और यदि आप बिल्कुल शुरुआत से और बिल्कुल बेसिक से मेरे YouTube चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वह भी निःशुल्क, तो आप मेरे इस YouTube चैनल पर पार्ट फर्स्ट से ही आप एपिसोड देखें। ऊपर आई बटन पर भी इसका लिंक आ रहा है, आप जो है पहले भाग से देखते जाएं। बहुत ही आसान भाषा में सारे एपिसोड हैं। इसके अलावा यदि आप ज्योतिष सीखने का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे बैच भी चलते रहते हैं। अभी अगले महीने की 8 तारीख यानी कि 8 जुलाई से ही बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखने का एक नया ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। इसकी जो है सहयोग राशि भी सामान्य ही रखी गई है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, विष योग का नाम आपने सुना होगा। अब आखिर विष योग बनता कैसे है, आइए समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा और यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो आप नोट्स भी बनाते जाएं। देखिए, विष योग जो है ये शनि और चंद्रमा के संबंध से बनता है। अब यह संबंध कैसे बनेगा, आइए समझते हैं। देखिए, शनि और चंद्रमा जन्म कुंडली में कहीं भी साथ में बैठे होंगे, किसी भी भाव में बैठे होंगे। शनि और चंद्रमा यदि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में साथ में बैठे होंगे तो विष योग बनता है। चाहे किसी भी भाव में बैठे हों, लेकिन शनि और चंद्रमा दोनों ही एक ही भाव में होने चाहिए तो विष योग बनेगा। इसके अलावा और क्या स्थिति हो सकती है जब विष योग बने? देखिए, शनि की चंद्रमा पर दृष्टि हो और चंद्रमा की दृष्टि भी शनि पर हो तो विष योग बनेगा। यहां पर यदि शनि देव की ही दृष्टि चंद्रमा पर हो तो यह योग नहीं बनेगा। ध्यान से सुनिएगा। शनि देव की कितनी दृष्टियां होती है? 3 दृष्टियां होती है। एक तो तीसरी दृष्टि होती है, एक 7वीं दृष्टि होती है और एक होती है 10वीं दृष्टि। यानी कि शनि देव की यदि तीसरी दृष्टि या 10वीं दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही हो तो भी विष योग नहीं बनेगा। यानी कि चंद्रमा और शनि एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखने चाहिए, तभी यह योग बनेगा। तो यहां पर 2 कंडीशन हो गई है। पहली तो यह कि शनि और चंद्रमा जन्म कुंडली के किसी भी भाव में साथ में बैठे होंगे तो विष योग बनेगा। और दूसरी स्थिति क्या है? शनि और चंद्रमा एक दूसरे को आपस में 7वीं दृष्टि से देखते होंगे तो यह योग बनेगा। यानी कि एक दूसरे के सामने बैठे होंगे जन्म कुंडली में तो यह योग बनेगा। उदाहरण के लिए, जैसे चंद्रमा पंचम भाव में स्थित है और शनिदेव यदि एकादश भाव में है तो चंद्रमा और शनिदेव यहां एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं तो यहां पर विष योग बनेगा। और यदि हम सूक्ष्मता से देखें, यानी एडवांस ज्योतिष से यदि हम देखें
तो यदि चंद्रमा शनि देव के नक्षत्र में हो और शनि देव भी चंद्रमा के नक्षत्र में हो तो विष योग बनेगा, लेकिन यह इतना प्रभावशाली नहीं है। विष योग तो बनेगा ही, लेकिन कम प्रभावी होगा। प्रिय दर्शकों, इसके साथ ही यदि चंद्रमा शनि देव की राशि में हो और शनि देव भी चंद्रमा की राशि में हो, यानी शनि और चंद्रमा के मध्य आपस में राशि परिवर्तन हो रहा हो, तो भी कहीं ना कहीं विष योग के फल प्राप्त होंगे, लेकिन उसकी मात्रा कम होगी। तो यहां पर दो स्थिति बहुत ही ज्यादा अशुभ फल देने वाली है। पहली तो ये कि शनि और चंद्रमा जन्म कुंडली में किसी भी भाव में साथ में बैठे हों, और इसके अलावा दूसरी स्थिति यह है कि शनि और चंद्रमा आपस में सप्तम दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से एक दूसरे को देखते होंगे, तो यह भी विष योग बनेगा। यह दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। अब देखिए विष योग हमें किस तरह के फल देता है, इसे लॉजिक से समझना होगा, तभी हम सही तरीके से फलादेश कर पाएंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक युवा स्त्री है। और शनिदेव क्या है? शनिदेव एक वृद्ध पुरुष है। तो इसका क्या मेल है, आप ही बताइए। कोई मेल नहीं। अब चूंकि चंद्रमा और शनि आपस में शत्रु भी है, ये एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं। अब यहां पर चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन के कारक है, तो मन दुखी रहता है। और वैसे भी चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठा होता है, उस भाव से संबंधित चीजों पर ही हम सर्वाधिक विचार करते हैं, सर्वाधिक मनन करते हैं। तो विष योग के होने से हमारा मन दुखी रहता है, हमारा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है, हमें किसी न किसी बात से डर लगा रहता है, घबराहट होती है, और हमेशा हमारे मन में शंका रहती है, हमेशा डाउट रहते हैं, और शरीर में कोई न कोई छोटी छोटी बीमारियां चलती ही रहती है। इसके अलावा नींद ना आने की समस्या भी हो सकती है। विष योग के होने से व्यक्ति हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव ही थॉट उसके दिमाग में चलते रहते हैं, और माता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, या माता से बनती नहीं। देखिए, यह तो विष योग की सामान्य बातें मैंने बता दी। अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जन्म कुंडली के जिस भाव में शनि और चंद्रमा की युति है, जिस भाव में शनि और चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं, उस भाव से संबंधित चीजों को प्राप्त करने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत परेशानी आती है, और मन अशांत हो जाता है। जैसे जन्म कुंडली के सप्तम भाव में यदि शनि और चंद्रमा की युति हो, तो विवाह में देरी हो जाती है। अब देखिए, शनि वैसे भी शनि कार्य करने वाले हैं, धीरे धीरे कार्य करने वाले हैं। तो यहाँ सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा के होने से यहाँ पर विवाह में देरी हो जाती है, जिससे मन अशांत रहता है। और यदि विवाह हो जाता है, या यदि कोई विवाहित है, तो भी पार्टनर से वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। मन हमेशा परेशान ही रहता है। उन दोनों को तालमेल बैठाने में ही पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन एक बात पर सहमति नहीं बन पाती। इसके अलावा यदि दशम भाव में शनि और चंद्रमा की युति हो, तो व्यापार में समस्याएं आती है। कितना ही कुछ कर ले, व्यापार में उतार चढ़ाव सदैव बने ही रहते हैं, और मन हमेशा व्यापार को लेकर के परेशान ही रहता है। अब यदि ये युति, शनि और चंद्रमा की युति यदि चौथे भाव में बन रही हो, यानी कि शनि और चंद्रमा जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में हो, तो घर परिवार में कलह की स्थिति रहती है। व्यक्ति सुख सुविधाओं के पीछे भागेगा, लेकिन उसको मिलेगी नहीं। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, या माता से बनेगी नहीं। यदि पंचम भाव में यही युति बन रही है, तो शिक्षा में व्यवधान आएगा, संतान से संबंधित समस्या होगी, या तो संतान होगी नहीं, या हो जाएगी तो जो है उसकी वजह से उसे परेशानी होगी। इसके अलावा यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शनि और चंद्रमा की युति होगी, तो वाणी दोष हो जाएगा। व्यक्ति के मन में क्या चलेगा और क्या बोल देगा, सेविंग कुछ रहेगी नहीं, जो पैसा आएगा वह जाएगा, यानी पैसा टिकेगा नहीं। यदि नवम भाव में शनि और चंद्रमा की युति हो जाए, तो भाग्य साथ देगा नहीं, पिता से बनेगी नहीं, पिता से मतभेद रह सकते हैं।
कुल मिलाकर बात यह है कि शनि और चंद्रमा की युति जिस भी भाव में बन रही हो, उस भाव से संबंधित चीजों को पाने के लिए व्यक्ति सदैव परेशान ही रहेगा, टेंशन में ही रहेगा, बहुत मेहनत करेगा, लेकिन हाथ उसके कुछ लगेगा नहीं। खास करके जब शनि या चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आ जाए तो उस वक्त में विशेष परेशानी होती है, और 7.5 में भी विशेष परेशानी होती है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बता दूंगा, यदि वह आप निरंतर करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। इसके अलावा देखिए, यदि शनि सप्तम भाव में है और चंद्रमा यदि लग्न में है तो विवाह से संबंधित भी परेशानी आएगी, विवाह देरी से होगा, और यदि विवाह हो भी जाएगा तो भी तालमेल बैठाने में समस्या का सामना करना पड़ेगा, मशक्कत करनी पड़ेगी। इसी तरह यदि शनिदेव यदि जन्म कुंडली के 10वें भाव में हो और चंद्रमा यदि 4th भाव में हो तो घर परिवार से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, व्यापार में समस्याएं आएगी और व्यक्ति सुख सुविधाओं के पीछे भागेगा, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद ही उसे सुख सुविधाएं प्राप्त हो पाएगी। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि शनि और चंद्रमा किसी भी भाव में साथ में बैठे होंगे और यदि उनकी डिग्री का डिफरेंस यानी डिग्री का अंतर यदि बहुत ज्यादा होगा तो भी इस योग का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि शनि देव और चंद्रमा दोनों ही जन्म कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं और शनि देव की डिग्री यदि 2 है, यानी शनि देव 2 डिग्री के हैं और चंद्रमा की डिग्री है 27, तो यहाँ पर डिग्री का अंतर 25 हो गया है। तो यहाँ पर यह योग जो है, विष योग का प्रभाव बहुत कम रहेगा। इसी तरह यदि शनि और चंद्रमा की डिग्री या तो बहुत कम हो, यानी कि 0 से लेकर के 6 के मध्य हो, या 24 से लेकर के 30 के मध्य हो, तो यहाँ पर इनमें पावर ही नहीं रहेगी, तो इस योग का फल भी जो है बहुत कम मिल पाएगा। यह भी हमारे लिए एक राहत की बात होगी। प्रिय दर्शकों, अब देखिए आखिर इसके उपाय क्या करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसके लिए कोई बड़ा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ यह देख लेना है कि शनि और चंद्रमा में से दोनों ही ग्रहों में से कौन सा ग्रह योग कारक है। जो ग्रह योग कारक है उसे हमें छोड़ देना है और जो ग्रह मारक है उसका हमें उपाय करना है। यदि आपको योग कारक और मारक ग्रह समझ में नहीं आ रहे हैं तो मेरे इस चैनल पर 4था और 5वां वीडियो आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर भी इसका लिंक आ रहा है। अब देखिए, सामान्य लेकिन बहुत प्रभावी उपाय तो यह है कि उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप कर लिया जाए। यदि हम मारक ग्रह के बीज मंत्र का नित्य 1 माला का जाप भी करेंगे तो निश्चित ही हमें लाभ होगा। इसके साथ ही दोनों में से जो भी ग्रह जन्म कुंडली के लिए मारक हो उससे संबंधित वस्तुओं का हम दान भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा योग कारक और मारक ग्रह को समझना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि आप यह समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से आप समझ सकते हैं। यदि शनि देव जन्म कुंडली में मारक है तो उनकी वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन गरीबों को कुछ सिक्के आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही तली भुनी चीजें आप उन्हें खिला सकते हैं। मजदूरों को जितना अधिक आप खुश रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अपने से छोटे व्यक्तियों को कभी भी निराश ना करें, हमेशा उन्हें खुश रखें। छोटे छोटे कार्य आप स्वयं करें, जैसे सुबह सुबह जब आप उठें तो अपनी चद्दर और अपना बेडशीट जो है वो स्वयं ही आप ठीक करें। बाथरूम की सफाई भी जो है आप स्वयं करें। जूते की पॉलिश भी आप स्वयं करें। तो शनिदेव को प्रसन्न करना कोई बड़ा कार्य नहीं है, हम छोटे छोटे कर्म करके भी उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा यदि चंद्रमा अशुभ स्थिति में है, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि मारक है, तो आप चंद्रमा की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप भोलेनाथ की जितनी अधिक आराधना करेंगे उतना अधिक आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रदेव के बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। रोज 1 माला का जाप आपको करना है। जब आप भोलेनाथ के नित्य अभिषेक करना शुरू करेंगे तो आपको 10 से 15 दिनों में ही आराम देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अचूक उपाय है,
तो मैंने आज आपको बहुत ही सरलता से विष योग समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप इस एपिसोड को लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे हम अगले एपिसोड में फिर से एक नया विषय लेकर। जय श्री राधे, जय श्री राधे।